हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और जो हमारी हवलदार की वैकेंसी निकली हुई है उसमें आज हमारी मैथ की इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, पहली क्लास होने वाली है। इसमें हम बहुत सारी चीजें आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा पेपर आता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं। हम इसमें क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे और आप सभी को पता है कि आपको तैयारी करने से पहले पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि किस चैप्टर को हम कितना समय देंगे और किस तरीके से उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अगर 25 में से 25 नंबर लेने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात आप सभी को पता है कि अगर आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है उस रास्ते का पता जरूरी है। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता, अगर ये लक्ष्य बना लिया आपने और इसका रास्ता ही नहीं पता तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। उसी तरीके से अगर मैथ में स्कोर करना है तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस है वो आपके पेपर में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, जिनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। कुछ चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि ये पेपर में नहीं आता, क्योंकि वो क्वेश्चन एक पूछा जाता है और एक नंबर बहुत ज्यादा बन जाता है और स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बुक्स में बहुत कम जगह वो दिखाई देता है। ठीक है, तो वो चीजें भी आपको यहां पर दिखाई देंगी। तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि जिन्होंने मंजिल तक पहुंचने की सोच ही ली है उन्हें रास्ते में बिखरे लॉलीपॉप भी नहीं दिखते। देख रहे हो ना कि ये इन्होंने अपना मंजिल बना लिया है, जो चींटियां हैं उन्होंने बना लिया अपना लक्ष्य है। तो बीच में कुछ भी आए, क्योंकि उनके लिए मीठा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हो, लेकिन उन्होंने लक्ष्य बना लिया, उनके बीच में कोई भी चीज आए जो उनको भटका सकती है ये उनकी साइड से निकल जाती है। क्या हो रहा है? ये उनके साइड से निकल रही हैं। हो सकता है अभी आपको पता है आईपीएल आने वाला है, कुछ स्टूडेंट को आईपीएल भटकाए, लेकिन आपको आईपीएल से ऐसे निकल जाना है। कुछ स्टूडेंट को मूवीज आ रही हैं, ठीक है, RRR आ रही है और भी बहुत सारी मूवीज आती रहती है, आप सभी को पता है हर शुक्रवार 2-3 मूवीज आ जाती हैं। तो उनको भी क्या करना है, अपना लक्ष्य है उसको देखते हुए जो चीजें जो भटका रही हैं उनसे दूर रहना है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीज होती है, तो लक्ष्य से नहीं भटकना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करें। उससे पहले कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे जो एसएससी एमटीएस का हमने यकीन बैच की शुरुआत की है, इसमें मैंने पहले ही बताया था 1000 सीट हमने रखी है, सिर्फ 1000 स्टूडेंट का ही इसमें क्या होगा, एडमिशन होगा। और 613 स्टूडेंट का इसमें एडमिशन हो चुका है। तो जिनको एडमिशन करना है कर लेना, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपना ऐप का। और जिसको नहीं लेना ना, जरूरी नहीं है आप एसएससी एमटीएस का यकीन बैच ही लो, लेकिन ऐप को सभी इंस्टॉल कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। 1-2 दिन में मैं उनको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ वहां पर पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपको मैथ के लिए प्रैक्टिस करनी है तो मैथ के लिए भी जो पीडीएफ है वो भी है, रीजनिंग की भी है, सभी की है, वो अवेलेबल है। अब इसकी बात करें तो मात्र 499 रुपए में आपको मिल रहा है, एक बुक के प्राइस में आपको ये मिल रहा है। इसमें आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, आपको जीके जीएस करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा और साथ में इनका रिवीजन भी करवाया जाएगा। इसमें भी आपको 2 टीचर मिलेंगे, इसमें भी आपको 2 टीचर मिलने वाले हैं। स्पेशली मैं आपको मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और कल से इसकी क्लास शुरुआत हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि आज हमारे जो 1000 सीट है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो जिनको एडमिशन लेना है आज ही ले लेना, इस वीडियो को देखते ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, और इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आती रहेंगी। जैसे जैसे देखिए, जैसे हम एक टॉपिक को कवर करेंगे मैथ का, उसके लिए फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बाद में बहुत सारी चीजें इसमें है। चलो अब क्लास की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है हम बार बार इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि कल कमेंट आ रहा था सर क्या क्या चीजें हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, कल से इसकी क्लास आ रही है। एमटीएस यकीन बैच की क्लास है वो कल से शुरू हो रही है। और यकीन नाम क्यों रखा हमने, सिर्फ इसीलिए रखा है कि जिन स्टूडेंट को हम पे यकीन है वो ही इस बैच को परचेज करना। अब छोटी सी चीजें जान लेते हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस
पहला चैप्टर होने वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 3 नंबर का आता है। लाभ और हानि है वो 3 नंबर की आती है, ठीक है। 3 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लगता होगा 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 25 क्वेश्चन जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि 85 प्लस का टारगेट लेके चलोगे ना, तब 80 आएगा, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो वही चीज है, एक एक इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कल से जो हमारी पहली क्लास होगी यूट्यूब की, अगर हम बात करें तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की होने वाली है, क्योंकि बाकी कुछ चैप्टर की तो हम पहले मैराथन क्लास भी दे चुके हैं, फिर से करवाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं करवाएंगे, लेकिन जो नहीं करवाया उसको सबसे पहले करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस 3 नंबर का आने वाला, सबसे पहली क्लास कल इसी की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की, और इसी समय पे होने वाली है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो आपका 3 नंबर का आने वाला है, ये भी 3 नंबर का ही आएगा। इसके बाद बात करें एवरेज, ये 2 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, और परसेंटेज 1। अब देखिए क्या चीज है, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं, अगर इनको ध्यान से आपने पढ़ लिया तो अर्थमेटिक आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। कौन कौन से चैप्टर हैं, एक तो रेशियो का है, एक एवरेज का है, और एक परसेंटेज का है। ये 3 चैप्टर हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा अर्थमेटिक में, पूरा अर्थमेटिक आप उड़ा डालोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जिनको लगता है ना सर फॉर्मूले से होता है, हम फॉर्मूले से कभी नहीं करवाते, हम हमेशा करवाते हैं परसेंटेज से, उसको सोल्व करवाते हैं, ठीक है। लग रहा होगा सर ये तो 1 नंबर का आता है, लेकिन ये हर जगह यूज आएगा। प्रतिशत है वो आपका हर जगह यूज आएगा, प्रतिशत है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आता है, और इसकी मैराथन क्लास पहले ही करवा चुका हूं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ब्याज की बात करें, ये 2 से 3 नंबर का आता है आपका यहाँ पे। इसके बाद जो आपका डेटा वाला है, जो लगता है स्टूडेंट को पता नहीं कितना हार्ड लगता है, मुझे नहीं पता क्यों हार्ड लगता है, और ये 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वादा है एक क्लास में, जिस तरीके से एसएससी जीडी में मैंने बोला था ना, जिसको एक क्लास में करवाएंगे उसको एक क्लास में ही करवाएंगे। 3 से 4 नंबर है वो आपके एक क्लास में ही पूरे होंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो 3 से 4 नंबर एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। हाँ, ऐप वाली क्लासेज में तो लगभग 4 से 5 क्लास मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस हम वहां पर बहुत ज्यादा करवा रहे होते हैं, तो ये है। इसके बाद टाइम स्पीड की बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी एग्जाम्स में यहां से बाई चांस आता है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको समय, चाल और दूरी बोलते हो। तो जिनको ये लगता है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार लगा के लिख लेना, एसएससी एमटीएस वालों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन, एडवांस मैथ में अगर यहां पर किसी का बोलबाला है तो वो है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का। तो क्षेत्रमिति 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, YouTube पर हम इसकी 3 से 4 क्लासेज लेके आएंगे, लेकिन अगर ऐप की बात करें तो वहां पर इसमें 10 से 12 क्लासेज होंगी, ठीक है। तो मात्र आपको एक बुक का प्राइस देना है, और इसमें ना कोई ऐड देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है, और कुछ भी चीजें नहीं होंगी वहां पर। स्पीड में देख सकते हो, डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हो, एक लिस्ट में लगा हुआ मिलेगा, फोल्डर अलग अलग मिलेगा आपको, तो बहुत सारी सुविधाएं हमने दी हैं। और जैसे ही मेंसुरेशन समाप्त होगा उसके बाद इसके लिए टेस्ट सीरीज के रूप में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, अपने लेवल को चेक कर सकते हो, क्या मैं तैयार हूं या नहीं हूं, कौन सी क्लास मुझे देखने की आवश्यकता है, इस तरीके से। एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एक यहां से है, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पाइप एंड टंकी से भी यहां से आता है, दोनों एक ही पार्ट आप सभी जानते हो। सिंप्लीफिकेशन है वो भी यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नंबर सिस्टम जिसके लिए स्टूडेंट लगे रहते हैं, तो आपको यहां पर YouTube पर इसकी 2 से 3 क्लासेज मिलेंगी, जो इंपॉर्टेंट होती है वो आ जाएंगी। लेकिन अगर ऐप की बात करें तो दोस्तों यहां पर अगर दोनों टीचर्स की बात करें तो कम से कम 15 से 20 क्लास आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं जिन्होंने एक बार कोर्स परचेज कर लिया, चाहे उन्होंने एसएससी एमटीएस का किया हो, इसके बाद चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम दे, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम दे, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम दे, या किसी और का भी एग्जाम दे, तो पूरी तरीके से तैयार हो, ठीक है। बार बार उसको कोर्स परचेज करने की आवश्यकता ना हो, मात्र एक नाम मात्र रुपए में वो उनको ये सुविधा मिल सके, ठीक है।
मिक्सचर, पार्टनरशिप, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि क्वेश्चंस कैसा आता है। पहला क्वेश्चन देखिए, कम एंड में से ही हमने लिया है और लेवल देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग होता है, इसमें थोड़ा अच्छा होता है। जो बेसिक पढ़ते हुए हम आ रहे थे उनसे थोड़ा अलग होता है, थोड़े अच्छे लेवल का होता है। देखिए क्या है कि एक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो जैसा ही ये बोला जाता है हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एक किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। उसने 40% कार्य पूरा करके उसे छोड़ दिया, तो उसने क्या किया कि 40% काम किया। आप सभी जानते हो काम कितना होता है, पूरा 100% होता है। उसमें से उसने किया 40%, तो काम कितना छोड़ दिया उसने, 60% काम छोड़ दिया। ये कर दिया और ये उसने नहीं किया। ठीक है, आगे देखो, बी ने शेष कार्य 21 दिन में पूरा किया। अब बी ने किया है शेष कार्य, शेष कार्य कौन सा है, ये वाला, और ये कितने दिन में किया उसने, 21 दिन में पूरा किया है। 60% वो 21 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब है वो 100% कितने दिन में करेगा। एक तो जो करते आ रहे हो वैसे कर लो कि 60% बराबर 21, 1 बराबर इतना, 100 बराबर इतना, तब आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा देखो 21 है और ये 60 है, 20-20 के जोड़े में आपका बन रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 से जा रहा है 7, यानी 20% 7 के बराबर है, इसमें 4 और जोड़ना है, तो 7 दूनी 14 और जोड़ दो। इसमें 14 और जोड़ेंगे तो कितने दिन लगेंगे उसको, 35 दिन का समय लगेगा। या जो आपका बेसिक वाला है वो तो कर सकते हो कभी भी कि 60% काम 21 दिन में, 1% काम इतने दिन में, 100 काम इतने दिन में, उसमें भी आपका 35 दिन आएगा। तो इसका मतलब है कि बी पूरे कार्य को कितने दिन में करता, 35 दिन में। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 35 क्यों लिखते हैं, हम यहां पर लिखते हैं जो पूरा काम किया जाता है ना, कितने दिन में किया जाता है, उसको हम यहां पर लिख रहे होते हैं, तो वो हमने लिख दिया। अब आगे क्या बोला है कि एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उस काम का 65% कितने दिन में करेंगे। अभी भी 100% नहीं पूछा, ठीक है, अभी भी 100% नहीं पूछा, अभी भी 65% पूछा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्लासेस में हम समझाएंगे, अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं पहले उन चीजों को समझ लो, ताकि क्लास करें तब उस समय आपको लगे कि हाँ ये चीज है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देख रहे हो पहले आपसे कैलकुलेशन करवाई, फिर से आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, इसका मतलब है कि अगर एग्जामिनर चेंज हो चुका है थोड़ा सा, वो कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करने लग गया है कि कौन स्टूडेंट जो कैलकुलेशन से भागते हैं ना वो रह जाते हैं। तो आपको कैलकुलेशन से नहीं भागना, जोड़ घटा गुना भाग काटना पीटना, ये आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है इसमें, ठीक है। तो इसमें 65% कितने दिनों में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इनका हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे जो हमारा टोटल वर्क होगा। अब एलसीएम नहीं निकल रहा तो एक सिंपल सा इसके टुकड़े बना लो, ये हो गया 5 गुना 7 और ये हो गया 5 गुना 6, 5 कॉमन है और 6 और 7 आ गया, तो 6 7 है 42, 42 को 5 से करोगे तो 210 आ गया। ये कितने पे, 7 पे, और ये कितने पे हो जाएगा आपका 6 पे, क्योंकि 6 30 होता तो 180 और 30 210, ठीक है। ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई, जिसको आप क्या बोलते हो, कैपेसिटी बोलते हैं, हम क्षमता बोलते हैं, या एक दिन में किया गया कार्य बोलते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। बात समझ में आई, लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं गया। हम क्या करते हैं, 210 को 13 से भाग देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन क्या बोला है कि 65% काम बताना है, तो 210 का 65% कितना होगा ये निकालेंगे और फिर उसको हम 13 से भाग कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो काटते हैं, 0 से 0 कट गया आपका, इसको काटेंगे तो कितने पे, 13 पे, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 13 से 13 21/2 आ गया, 21/2 दिन, यानी 10 सही 1/2 दिन या 10.5 दिन जिसको आप बोल सकते हो, तो 10 सही 1/2 दिन का समय यहां पर लगने वाला है। बात समझ में आ गया, कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते गए, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखा। यहां पर 210 कुल काम था,
लेकिन हमें बताना था 65%। तो इसका 65% निकालोगे तो कैलकुलेशन अलग से करोगे, फिर आपको क्या करना है, फिर भी तो हमें 13 से भाग देना है, तो डायरेक्ट हमने यहां पर 13 से ही डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। डिवाइड करना और भाग देना दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, या बटे, जिसको आप बटे में बोलते हो उसका मतलब एक ही होता है। तो 13 से काटा, आपका आ गया 21/2, जिसको 10 सही 1/2 दिन लिख सकते हो, या बाई चांस 21/2 दिन भी ऑप्शन में होगा। समझ में आ गया किस तरीके का आता है। अब देखो, अभी तो बहुत चीजें सीखोगे यार, आज बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि बाकी एग्जाम्स में तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, या जो आपका ट्रेन वाला है, ये बहुत कम होता है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ये मैं अपने मन से नहीं लेके आया, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है कि ए और बी एक ही समय पे क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए है यहां पर, ठीक है, ए है आपका यहां पर है और बी है आपका यहां पर, और दोनों एक दूसरे की तरफ बोला है कि ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। ये बात पता होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो अगर कोई भी चीज एक दूसरे की तरफ चलती है तो स्पीड बढ़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है, क्यों सर, समझ नहीं आया हमें तो। देखिए, हम रेस कर रहे होते हैं, जब मूवीज में भी आपने देखा होगा ना, हीरो और हीरोइन भाग रही है, हीरो इधर से भाग रहा है, हीरोइन उधर से भाग रही है, तो स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि वो जल्दी मिल पाते हैं। एक अकेला खड़ा होता, हीरो खड़ा हो गया, हीरोइन भाग के आ रही है, तो हीरोइन को ज्यादा समय लगेगा, और दोनों भाग रहे हैं तो कम समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनकी स्पीड है, या जिसको आप गति बोल सकते हो, वो क्या होगी, जुड़ जाती है। तो वही चीज यहां पर है, इसकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की जुड़ के क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, उनकी स्पीड हो गई। यानी कि 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या है, तो उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है, तो आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब आपको बताना है कि उनके बीच की दूरी बता दिया गया कि ये 49 किलोमीटर है, लेकिन क्या बोला गया कि आपस में मिलने से 5 मिनट पहले, क्या बताना है, 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब आपको पता है कि वो 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलते हैं। जब हमें पता है कि 60 मिनट में वो कितने किलोमीटर चलते हैं, 30 किलोमीटर चलते हैं, 1 मिनट में कितना चलेंगे, 1 मिनट में चलेंगे इसके बटे में 60, और 5 मिनट का बताना है क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है कि 5 मिनट पहले बताना है बीच की दूरी। तो यहां पर क्या कर देंगे, 5 से इसको गुना कर देंगे, 30 दूनी 60 और 2 से नहीं कट रहा तो 5 बच गया, कितना आ गया 5/2, या जिसको आप लिख सकते हो 2.5 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आई सभी को, ठीक है, क्योंकि बोला 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में क्या कर रहा है, वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब हमें बताना है 5 मिनट में उनके बीच की दूरी कितनी होगी, क्योंकि जो दूरी है उसको 5 मिनट में वो कवर कर देंगे, मिलने से पहले की बात हो रही है तो कवर कर देंगे। तो जब 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाते हैं, या बोल सकते हो आधा जाते हैं, तो 5 मिनट में उसका आधा 2.5 किलोमीटर जाएंगे। अब ऑप्शन में किसी स्टूडेंट को 2.5 किलोमीटर नहीं दिख रहा, ठीक है, सर ये आपने गलत कर दिया, क्योंकि यहां पर पूछा आपसे मीटर में, और आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर में कितने होंगे, यानी 2.5 को आप 1000 से गुना कर दो, दशमलव हटाओगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो क्या हो गया 2500 मीटर, कितना हो जाएगा 2500 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर छोड़ो, अभी आंसर हम क्लास में निकालना सिखा देंगे जब क्लासेज आएंगी आपकी इन चैप्टर्स की। अभी बस सीख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है और किस तरीके से इन चीजों को हमें करना होता है। जिनको लगता था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से नहीं आता है ना, और थोड़ी सी कैलकुलेशन से निकल भी जाता है। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट पूछ लेता था एग्जामिनर, अब थोड़ा क्या बदलाव होने लगा है पिछले 1-2 साल से, कि पहले डायरेक्ट पूछ लेता तो 2.5 किलोमीटर आंसर आ जाता, सभी स्टूडेंट कर देते हैं। लेकिन जब उनको दिखता है कि यहां पर 2.5 किलोमीटर नहीं है, तो वो गुना करने में ही गलती कर देते हैं, ठीक है। यहां पर तो फिक्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहां पर ये होता कि ये भी होता ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिक कर देते ऑप्शन नंबर 1 को ही, और लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है, ये आप सभी जानते हो,
ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आगे देखिए क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब ये चैप्टर सर आयु वाला तो अभी आपने बताया नहीं था, तो यही तो खेल होता है, यही तो खेल होता है। क्या खेल होता है? ये आता है आपका एवरेज में, औसत में आप इसको बोल सकते हो। औसत के अंदर ही एक अलग चैप्टर बनता है आयु का, और ये एक ऐसा चैप्टर है औसत में तो बनता है, यानी एवरेज में तो बनता है, लेकिन ये मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग में भी पूछा जाता है। मैथ्स और रीजनिंग में भी पूछा जाता है ये चैप्टर। अगर मैथ में नहीं आया तो रीजनिंग में दे देंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, बाकी क्लास में हम देख लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले देखिए कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो ए और बी के बारे में बोला गया कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है उनका, 5:3 है। और ये कब की बात हो रही है? वर्तमान की, यानी प्रेजेंट की। आगे देखो क्या है, 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। कब की बात हो रही है? 9 वर्ष पहले की। तो इसके ऊपर मैंने बताया हुआ है, आगे क्लासेस में फिर से बताएंगे कि पहले का मतलब पहले रहा होगा, और कितने वर्ष पहले? 9 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कि पीछे की बात हो रही है, और 9 साल पहले की बात हो रही है। तब कितना था ये? 23:12 था, 23:12 था। अब हमें पता नहीं कितना है, तो एवरेज बनाने के लिए क्या बताया है कि इनको बैलेंस करने के लिए कि इनके अंतर को उसको गुना कर दो और उसके अंतर से इसको गुना कर दो, बैलेंस बन जाएगा। अंतर कितने का है? 5 और 3 में 2 का, तो इसको गुना कर दो, 2 से करेंगे तो 23 दूनी 46 और 2 से करेंगे 24 आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का? 11 का। 11 से इसको कर दो, 11 पंजे 55 और 11 तिये 33। अंतर कितने का आ गया? यहां पर 9, यहां पर भी 9। अंतर सेम होना चाहिए। अगर यहां पर अंतर सेम होता ना दोनों के बीच में, तब हम नहीं करते, हमें इनका अंतर सेम होना चाहिए, वो जरूरी है। तो 9 साल आ गया, 9 साल की यहां पर बात हो रही थी। लेकिन अब पूछा क्या है? तो अब से 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अंतर सेम आ गया, मतलब आपकी आयु आ चुकी है। अब 15 वर्ष बाद पूछा तो इसमें 15 जोड़ दो, इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका? 70। ठीक है, कितना हो गया? 70 हो गया। और इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 48। कट रहा है तो काट दो, क्योंकि अनुपात पूछा है। अगर एज पूछी होती तो ये हो जाती, लेकिन हमसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो अनुपात पूछा तो 2 से कट जाएगा 35 पे, 2 से कट जाएगा 24 पे। तो 35:24 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 35:24, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई सभी को? ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से करना है। तो एज वाला चैप्टर भी आता है सर, बुक्स में लिखा है औसत आ रहा है, लेकिन एज वाला नहीं आ रहा, नहीं दिया हुआ, लेकिन औसत का ही पार्ट है एज, और ये एज रीजनिंग और मैथ दोनों में घुस जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है सॉरी, कि यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, खतरनाक, जिन्होंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया ना उनके लिए खतरनाक क्वेश्चंस बन गया था। पेपर की बात बता रहा हूं, आपके लिए तो बनने नहीं देंगे, वो तो आप सभी जानते हो कि सभी, यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% हानि पर, शेष हिस्सा 20% लाभ पर बेचा गया, इतने का लाभ होता है। तो लागत बताओ, पता नहीं कि वस्तु कितने की है, क्या कुछ भी नहीं पता, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रतिशत जहां पर दिख गया 100 मान लेते हैं, लेकिन 100 मान लेते हैं हम, ये आपको पता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही 2/3 बोल दिया गया, तो 2/3 बोल दिया गया। 2/3 का मतलब होता है 2/3, लेकिन 100 अगर हम मानेंगे तो 2/3 से वो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है 100 का कोई भी गुणज मान ले आसानी से कट जाएगा। तो हमें काटना 3 से है, तो 300 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझ लो कि 2/3 है, नीचे 3 है, तो 3 से कटना चाहिए, इसलिए हमने 300 मान लिया, और प्रतिशत के लिए 100 रखते हैं, काटने के लिए 300 रख लिया। तो क्या बोला कि 300 वस्तुएं हैं और 300 रुपए में ही हमने बेचना है, ठीक है। अब क्या बोला? 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, तो इसका 2/3 कितना होगा? यानी कि 300 है, उसका 2/3 कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 200, यानी 200 चीजें ले ली, ये हमारी क्या है? वस्तु हो गई है, ठीक है, ये वस्तु हो गई है, और ये क्या हो गए? हमारे रुपए हो गए हैं।
तो 200 वस्तु है, 2/3 200 होगी। अब क्या बोला है कि वो 25% लाभ पर बेची है, तो इसका 25% लाभ कितना होता है, इसका 25% लाभ कितना होता है, 2 जीरो हटा दो, 25 से गुना कर दो, 50। तो यानी कि 200 की वस्तु कितने रुपए में बेच दी उसने, 250 में बेच दी, क्योंकि उसको लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए क्या हुआ, 25% कितना हो गया, 50 रुपए। तो 50 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, यानी 250 में बेच रहा है। आगे देखो क्या है, 20% हिस्सा 20% हानि पर। अब इसका 20% हिस्सा, इसका 20% कितना हो जाएगा, 2 जीरो हटा दो, 20 से गुना कर दो, 60 हो गया। 60 वो 20% हानि पर बेच रहा है, तो 60 का 20% कितना होगा, इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि निकाल के देख लो ना यार, 60 का 20% कितना होगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये 12 कम में बेच रहा है, यानी 48 में बेच रहा है। आगे देखो क्या है, शेष हिस्सा 20% के लाभ पर। कुल था हमारे पास 300, जिसमें से 260 हम बेच चुके, अब बचा 40। तो 40 है, उसको क्या बोला गया, 20% के लाभ पर। तो इसका 20% कितना होगा, 8 रुपए ज्यादा, 48। कुल कितना हो गया, 300। वस्तुएं 300 थी, 300 की 300 बेच दी, लेकिन कितने रुपए में बेची, कितना हो गया ये, 8 8 16, एक 4 3 12 13 और एक 14 और 3 346 रुपए में बेच दी। 300 की वस्तु थी, 346 में बेच दी, तो लाभ कितने रुपए का कमाया उसने, 46 रुपए का। कितने रुपए का कमाया उसने, 46 रुपए का। लेकिन देखिए क्या है, 46 रुपए का उसने लाभ कमाया, लेकिन कब कमाया, जब हमने 300 माना था, ठीक है, जब हमने 300 रुपए माना था। लेकिन बोल रहा है कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 3312 रुपए का। तो यानी 46 बराबर क्या दिया हुआ में, 3312, 46 बराबर इतना दिया हुआ है। और हमसे पूछा वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य हमने 300 माना था, यानी 300 का मान निकालना है। 46 बराबर ये हो गया, 1 बराबर इसके बटे में 46 हो गया, और आपको 300 का मान निकालना है, तो गुना में कर दो 300, ठीक है। इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 21,600, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 21,600 रुपए। अब जो चीज समझाने वाली थी, कैलकुलेशन आप करोगे। सबसे पहली चीज सीखो, ये कैलकुलेशन अगर इसको आप अच्छे से नहीं काट पा रहे, काटने में समय लग रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। दूसरी चीज है कि क्वेश्चंस दिखे, अटपटा दिखे, वो इतना ही आसान होता है। देखिए अलग टाइप का दिख रहा था, अटपटा सा दिख रहा था, लेकिन उतना ही आसान बन गया ना, कुछ नहीं था। क्योंकि देखिए 200 का क्या 25% नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हो। क्या 60 का हमने क्या किया था, इसमें 20% माइनस किया था, तो क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो बस वही चीजें करनी थी और आसानी से आपका आंसर निकल गया। जो लाभ हुआ उसके बराबर पहले से ही दिया हुआ है, किसका मान ये है, और जो जितना लागत मूल्य था उसका मान निकालना है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये बुक्स में आपको किसी चैप्टर में दिखाई नहीं देता, बाई चांस किसी बुक्स में दिया हुआ होता है, लेकिन ये एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है। और ये एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, जो मैंने पहले ही बताया था। इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना होगा मध्यानुपाती, हमें तृतीयानुपाती, हमें समानुपाती, ये चीजें हमें पढ़नी होंगी। तो ये एक चैप्टर लेके आएंगे, एक क्लास में 1 नंबर आपका पक्का करवाएंगे। तो जिसको ये आता है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसको आता है कमेंट करके बता देना, जिसको नहीं आता क्लासेज में अपने सीख लेना। तो आशा करता हूं आज की इंट्रोडक्शन क्लास है वो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट हमारे यकीन बैच में एडमिशन लेना चाहता है, पहले ही बता चुका हूं 613 स्टूडेंट का हो चुका है, फिर मत बोलते रहना कि सर हमारा नहीं हो पाया, हम नहीं ले पाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को इंस्टॉल करो और वहां से इसको परचेज कर सकते हो। और जो स्टूडेंट सिर्फ मैथ का लेना चाहता है तो उसके लिए मैथ का भी अवेलेबल है, मात्र लगभग शायद 399 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल इसी समय क्लास आएगी। और आज इवनिंग में एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा होगा, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं सर जो एमटीएस है वो होता क्या है, क्या सैलरी मिलती है, कितनी क्या चीजें होती हैं। ये वाली क्लास
आज शाम को आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, इसमें सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल कलर का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।